नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि सेनापति के जीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेनापति का जीवन वृतांत तिमिराशीन में है, अर्थात अंधकार में है। हम उसके जीवन के वृतांत के बारे में अधिक जानकारी हमें इतिहास से और उनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं या उनके जो समकालीन ग्रंथ हैं उनमें हमें सेनापति के जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक कि जो सेनापति का वास्तविक नाम क्या है उसके बारे में भी अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। वह अभी तक भी ज्ञात नहीं है कि सेनापति ये उनका नाम है, वास्तविक नाम है अथवा उपनाम है या ये कोई उपाधि है जिसका उपयोग उन्होंने अपनी कविता में किया है। वह वस्तुतः उनका नाम है अथवा एक उपाधि है। सेनापति भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। इनकी रचनाओं में भक्ति साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ा है, जिनमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। और इनका जो ऋतु वर्णन है, जिसके लिए सेनापति हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखते हैं, उस ऋतु वर्णन में सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है, जो आज भी हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। सेनापति अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का नाम परशुराम और गुरु जी का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति का जो जन्म काल है वह संवत 1646 के आसपास माना जाता है। अन्य प्राचीन कवियों की भांति ही सेनापति के जीवन वृत्त है वह भी संदिग्ध है, अर्थात उसके बारे में हम पूर्ण रूप से श्योरिटी के साथ, विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते इनके जीवन में ये घटा। सेनापति ने कवित रत्नाकर जो इनका एक ग्रंथ है, कवित रत्नाकर की प्रथम तरंग के 5वें कवित में अपना वंश परिचय दिया है। और उस वंश परिचय को देते हुए उन्होंने ये जो प्रस्तुत पद है लिखा है, कवित लिखा है, जिसमें वह कहते हैं, दीक्षित परशुराम दादा है विदित नाम, जिन किन्हें वह यज्ञ जाकी विपुल बड़ाई है, गंगाधर पिता गंगाधर समान जाके, गंगा तीर बस्ती अनूप जिन पाई है, महाजानमणि विद्या दान हूँ मैं चिंतामणि, हीरामन दीक्षित ते पाई पंडिताई है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाके, सब कवि कांदे सुनत कविताई है। ये जो छंद है इससे इनका वंश परिचय प्राप्त होता है कि सेनापति के पिता का नाम गंगाधर था और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था तथा हीरालाल दीक्षित से उन्होंने विद्यादान प्राप्त किया था या विद्यादान किया था। सेनापति दीक्षित कुल में जन्म लिए थे। गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है के आधार पर इन्हें माना जाता है कि अनूप शहर के रहने वाले थे। आचार्य शुक्ल ने भी इन्हें अनूप शहर का रहने वाला ही बताया है। इस पंक्ति का यदि साधारण अर्थ किया जाए तो यही निकलता है कि गंगा के किनारे का अनूप शहर किसी ने गंगाधर जी को, अर्थात उनके पिता को दान दिया था। परंतु इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कवित रत्नाकर के जो संपादक है पंडित उमा शंकर शुक्ल एमए का कहना है कि अनूप से कवि का तात्पर्य अनूप शहर से ही था। ये ठीक नहीं कहा जा सकता। अनूप शहर का संबंध राजा अनूप सिंह बड़गुजर से है, तो इस आधार पर उन्होंने कुछ ऐतिहासिक तथ्य देकर ये कहा है कि ये अनूप शहर जिसकी बात कही जा रही है ये अनूप शहर था। ये हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते। अनूप से अनूप शहर का तात्पर्य निकल जाए तो फिर यदि अनूप शहर सेनापति के पिता को दे दिया गया तो वह बंटवारे में आगे जाकर इतिहास में जिस घटना का जिक्र है वह बंटवारे में तारा सिंह को मिला। फिर वो तारा सिंह को कैसे मिला ये तो उनके ही परंपरा में चलता रहता। तो इस प्रकार कुछ तथ्यों को लेकर जो उमाशंकर शुक्ल है उन्होंने इस संबंध में अपने मत दिए हैं। सेनापति का जो जीवन है वह मुस्लिम दरबारों में भी रहे थे। ये इनके कवित्व से ज्ञात होता है कि उन्होंने राजस्व मुस्लिम शासकों का भी प्राप्त किया था। मुसलमानी दरबार से सेनापति को अपने जीवन के अंतिम जो वर्ष थे उसमें विरक्ति भी हो गई थी। कवित रत्नाकर की 5वीं तरंग के 33वें कवित में उन्होंने अपनी इस विरक्ति पर प्रकाश भी डाला है।
चारी बरदानी तजी पाइक मलेच्छन के काहे को कहाई वे। शिव सिंह सरोज में लिखा गया है कि सेनापति ने वृंदावन क्षेत्र में संन्यास लेकर अपनी सारी व्यय, अपनी शेष जो व्यय थी, उम्र थी, उन्होंने वहीं बिताई थी। सेनापति वस्तुतः राम के भक्त थे और उन्होंने शिव और कृष्ण विषय कवित्व भी लिखे हैं, परंतु राम की और अधिक उनकी रुचि थी। कवित रत्नाकर की चौथी तरंग में तो राम कथा का ही वर्णन है। राम पर उनका इतना अधिक विश्वास था कि वे कहते थे, और न भरोसो जिय परत खरोसो ताही, राम पद पंकज को पूर्ण भरोसो है। ये पद बताता है कि वह राम के अनन्य भक्त थे। कवित रत्नाकर के ही कुछ पद हैं जिनसे ये पता चलता है कि सेनापति का जो व्यक्तित्व था वह स्वाभिमानी व्यक्तित्व था। इन्होंने कई स्थानों पर स्थान पर अपने आत्मसम्मान पर विशेष बल दिया है। सेनापति के द्वारा रचित यदि हम ग्रंथों की बात करें तो हम देखते हैं कि सेनापति के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वह विदग्ध काव्य है। उनके द्वारा रचित जो 2 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, एक है काव्य कल्पद्रुम और दूसरा कवित रत्नाकर, परंतु काव्य कल्पद्रुम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कवित रत्नाकर ही अभी प्राप्त हुआ है और जिसका जो रचना काल है वह संवत 1706 में लिखा गया है, ये माना गया है, और यह एक प्रौढ़ काव्य है। कवित रत्नाकर में ऐसे छंद मिलते हैं जिसमें रीतिकालीन प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से उभर कर सामने दिखाई देती हैं। कवित रत्नाकर ये जो ग्रंथ है ये 5 तरंगों में विभाजित है। प्रथम तरंग में श्लेष वर्णन है और जिसके छंदों की संख्या 97 है। दूसरी तरंग में 74 छंद है और ये श्रृंगार संबंधी छंद है। तीसरी तरंग में 62 छंद है जिसमें ऋतु वर्णन है और 8 कुंडलियां हैं। चौथी तरंग में 76 छंदों में रामायण का वर्णन किया गया, राम की कथा को कहा गया है, और 5वीं तरंग में 88 छंद है और जिसमें भक्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर इस ग्रंथ में 405 छंद हैं और जिसमें अधिकांशतः जो छंद हैं वह लालित्य और श्लेष युक्त छंदों का प्रयोग है। श्रृंगार, षट ऋतु वर्णन और राम कथा के जो छंद हैं वह अत्यंत उत्कृष्ट है। सेनापति का काव्य अपने सुंदर यथातथ्य और मनोरम कल्पनापूर्ण षट ऋतु वर्णन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कवित रत्नाकर में जो छंद है प्रमुख रूप से कवित छंद का प्रयोग किया गया है। अन्य छंदों का कम कुंडलियां जैसे प्रयोग की है कवि ने, लेकिन अन्य छंदों का इसमें अभाव है। सेनापति के काव्य की यदि भाषा की बात की जाए तो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, लेकिन इनके जब छंद पढ़ते हैं हम तो हमें ऐसा आभास होता है कि संस्कृत का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। संस्कृत साहित्य का अध्येता होने पर भी सेनापति ने संस्कृत शब्दों की अधिकता अपनी भाषा में प्रयोग नहीं किए हैं। जिस प्रकार से तुलसी ने संस्कृत शब्दावली की सहायता से भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है, सेनापति ने भी अपनी भाषा को मांझने का कार्य किया है इन संस्कृत शब्दों से। केशवदास के समान सेनापति संस्कृत शब्दावली पर अवलंबित नहीं रहे हैं। सेनापति की भाषा में उत्तम भाषा के तीनों गुण जैसे ओज, प्रसाद और माधुर्य का जो सम्मिलन है वह दिखाई पड़ता है। इनकी जो रचनाएं हैं वह क्लिष्ट नहीं है, श्लेष का प्रयोग होते हुए भी सहज रूप से समझ में आने वाली और सहज रूप से हृदयंगम होने वाली रचनाएं हैं। सेनापति ने दुरूह शब्दावली का प्रयोग बहुत कम किया है। अप्रचलित शब्द भी उन्होंने बहुत कम लिखे हैं। सहज और स्वाभाविक शब्दावली का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सेनापति का स्वयं का जीवन है वह उनकी रचनाओं में उभर कर सामने नहीं आता है। इनके जो ग्रंथ है वह भी अभी कवित्त रत्नाकर है, केवल यही प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर इनके काव्य के बारे में कुछ जानकारी अवश्य मिलती है, परंतु उनके जीवन के संबंध में बहुत अधिक साहित्य में नहीं प्राप्त होता है। ये संक्षिप्त सा जीवन परिचय है जो हमें उनकी कविताओं में दृष्टिगत होता है, जिसमें से मुख्य जो बात उभर कर आई वह यह है कि भक्ति काल और रीति काल के संधि युग के कवि हैं। इनकी कविताओं का जो ऋतु वर्णन है वह उत्कृष्ट कोटि का है। इनमें जो इनकी कविताओं की भाषा ब्रज है और इन्होंने संस्कृत का ज्ञान होते हुए भी सहज शब्दावली का प्रयोग अधिक किया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने कम किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने सेनापति के जीवन और उनके काव्य के संबंध में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की। आगे की कक्षा में हम सेनापति के द्वारा रचित जो कविताएं हैं और जो सबसे अधिक मुख्य इनकी विशेषता है, इनका प्रकृति चित्रण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।